राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि जिससे देश की पहचान हो सके, जिससे भारत की पहचान हो सके। देश के राष्ट्रीय प्रतीक भारतीय नागरिकों के दिलों में ऐसे बसा है कि इस पर हर कोई गर्व करता है। इन प्रतीकों के प्रति अपने आप देशभक्ति और गर्व की भावना पैदा होती है। तो आज हम जानेंगे इन्हीं प्रतीकों के बारे में विस्तार से। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें। बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सबसे पहले बात भारत के राष्ट्रीय चिन्ह की। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह अशोक के स्तंभ की अनुकृति है। ये अनुकृति सारनाथ में स्थित है, जो सारनाथ के संग्रहालय में आज भी सुरक्षित है। मूल स्तंभ की बात की जाए तो इसके शीर्ष पर 4 सिंह यानी कि शेर हैं और चारों एक दूसरे के ऑपोजिट बैठे हैं। इसके नीचे कमल का आकार है, जिसके ऊपर एक चित्र वल्लरी है, जिसमें एक हाथी, चौकड़ी भरता एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह की उभरी हुई मूर्ति है। इसके बीच में चक्र बने हुए हैं। एक ही पत्थर को काट इस सिंह स्तंभ को बनाया गया है, जिसके ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। इसे राज चिन्ह के तौर पर भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को अपनाया, जिसमें 3 शेर ही दिखते हैं क्योंकि चौथा दिखाई नहीं देता। आधार का जो कमल है उसे नहीं लिया गया है और फलक के नीचे देवनागरी लिपि में मुंडकोपनिषद का सूत्र लिखा गया है, सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। बात भारत के राष्ट्रीय ध्वज की करते हैं, जिसे तिरंगा भी कहा जाता है। बराबर अनुपात के 3 रंगों की पट्टी वाला आयताकार क्षैतिज भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। गहरे केसरिया रंग का है। सबसे ऊपरी पट्टी जो कि हिम्मत को दिखाता है। बीच में सफेद रंग है जो शुद्धता को दिखाता है। तो वहीं सबसे नीचे है हरी पट्टी जो कि उर्वरता, हरियाली और शुभता को दिखाता है। इसके अलावा इस झंडे के बीच की सफेद पट्टी पर एक नीला चक्र है, जो धर्म चक्र या कानून का पहिया के तौर पर जाना जाता है, जिसमें 24 तिल्लियां हैं। यह अशोक चक्र है। इस ध्वज को पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया। 22 जुलाई 1947 के एक बैठक में संवैधानिक सभा ने भारत के प्रभुत्व के सरकारी ध्वज के तौर पर ऑफिशियली भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मौजूद स्वरूप को अपनाया था। तिरंगे को हाथ से काते हुए कपड़े से बनाया गया, यानी कि खादी से। राष्ट्रीय ध्वज कानून इसके इस्तेमाल और प्रदर्शनी को नियंत्रित करता है। बात भारत की राष्ट्रीय मुद्रा की करते हैं। भारतीय रुपया ऑफिशियली भारत के गणराज्य की करेंसी है, जिससे जुड़े मुद्दे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखता है। भारतीय रुपये को देवनागरी व्यंजन र और लातिन अक्षर R से मिलाकर बनाया गया है और 2010 में इसको अंगीकृत किया गया। रुपए के चिन्ह के साथ 8 जुलाई 2011 को भारत में सिक्कों को शुरू किया गया। नकली करेंसी को लेकर जागरूकता लाने के लिए RBI ने एक वेबसाइट की भी शुरुआत की, जिसका नाम था पैसा बोलता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर, जो कि साल 1963 में राष्ट्रीय पक्षी के तौर पर घोषित हुआ, क्योंकि भारतीय संस्कृति और परंपरा का ये पूरी तरह से भाग है। मोर शिष्टता और सुंदरता को दर्शाता है और ये पूरे देश में पाया जाता है। हर कोई इसके बारे में जानता है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाता है और एकमात्र सबसे बड़ा मांसाहारी
पशु है, जिसे भारत के राष्ट्रीय पशु के तौर पर अपनाया गया, जिसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है और ये वायुशिप के जंगलों में इत्मीनान होकर दौड़ सकता है। ये बाघ भारत की शक्ति, मजबूती और गर्व को दर्शाता है। 8 नस्ल के साथ उत्तर पश्चिम क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो ये भारत के हर एक इलाके में पाया जाता है। बाघों की आधी से ज्यादा जनसंख्या पूरी दुनिया में सिर्फ भारत में है। बाघों की सुरक्षा और उनके बचाव को लेकर अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की भारत सरकार ने शुरुआत की। इसे विलुप्त होने से रोकने और इसकी सेफ्टी के लिए 23 टाइगर आरक्षित क्षेत्र भारत में बनाए गए। बाघों की मैक्सिमम एज करीब 20 साल होती है। भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल, जिसका वास्तविक नाम है निल्युम्बो न्यूसीफेरा। ये एक भारतीय फूल है जिसकी भारतीय कला और पुराणों में पुराने काल से ही एक अलग प्रतिष्ठा है। भारत के पारंपरिक मूल्यों के साथ ही सांस्कृतिक गर्व को दुनिया में ये फूल दिखाता है। ये उर्वरता, सम्मान, लंबी आयु, ज्ञान, समृद्धि, अच्छे भाग्य, दिल और दिमाग की सुंदरता को दिखाता है, जिसका इस्तेमाल देश भर में धार्मिक अनुष्ठानों के अलावा और भी अच्छे कार्यक्रमों में किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम, जिसका वास्तविक नाम है मैंजीफेरा इंडिका और जिसे फलों के राजा का दर्जा मिला हुआ है। भारत में ये पैदा होता है और इसके 100 से ज्यादा किस्म हैं, जो कि अलग साइज, कलर और थोड़े से हेर फेर के साथ अलग स्वाद में पाए जाते हैं। इस रसदार फल की पैदावार भारत के करीब हर इलाके में हो जाती है और कई पौराणिक कथाओं में भी इसका जिक्र है। ऐसे में ये ऐतिहासिक मान्यता और महत्व भी रखता है। आम की महिमा जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। इसके स्वाद को अलेक्जेंडर ने पसंद किया और मानते हैं कि दरभंगा यानी कि आधुनिक बिहार के करीब सभी इलाके में मुगल सम्राट ने लखी बाग में 1 लाख आम के पेड़ लगवाए। अंतर्राष्ट्रीय आम दिवस दिल्ली में हर साल आयोजित किया जाता है, जहां अलग अलग आमों का प्रदर्शन किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 1928 से 1956 भारत के लिए गोल्डन टाइम था, जब भारत ने 8 ओलंपिक गोल्ड मेडल लगातार 6 जीत के साथ जीते थे। भारतीय हॉकी इतिहास में मेजर ध्यानचंद का नाम बड़े ही गर्व के साथ लिया जाता है, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे। असाधारण गोल करने के कौशल के लिए मेजर को पूरा देश याद करता है। हॉकी खेलने के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1928, 1932 और 1936 में क्रमशः 3 गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने 1948 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला और 400 से ज्यादा गोल पूरे खेल काल में उन्होंने किए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष यानी कि राष्ट्रीय पेड़ है बरगद, जिसका ओरिजिनली नाम है फिकस बेंगालेंसिस, जिसे अविनाशी पेड़ भी मानते हैं, यानी कि जिसका नाश ही न हो, क्योंकि बहुत बड़े एरिया में नए पौधों को ये अपनी जड़ों से डेवलप करने की क्षमता रखता है। लंबी आयु वाला ये पेड़ कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस रखता है, जिसकी बड़ी शाखाएं छाया देती हैं और कई एकड़ों में जिसकी जड़ें फैली रहती हैं। दूसरे पेड़ के मुकाबले ये पेड़ लंबे वक्त तक जीवित रह सकता है। भारत की राष्ट्रीय नदी की बात करें तो नदी गंगा को राष्ट्रीय नदी का ओहदा मिला हुआ है, जो कि आस्थाओं में देवी और मां मानी जाती है और हिंदुओं के अनुसार पृथ्वी पर यह सबसे पवित्र नदी है। वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी की वजह से काफी जाने जाते हैं।
भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन, जिसका प्राणी शास्त्र से जुड़ा नाम है प्लैटानिस्ता गैंगेटिका, जो कि एक स्तनधारी जीव है, यानी कि बच्चों को जन्म देने वाला जीव, जिसकी लंबी नुकीली नाक है और दोनों जबड़ों पर दांत दिखाई देते हैं। कोई लेंस नहीं है इसकी आंखों में, तो वहीं शरीर ठोस और चमड़ा हल्के भूरे रंग का है। नर डॉल्फिन से बड़ी होती है मादा डॉल्फिन, जो सांस भरती है तो आवाजें आती हैं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।